दिस इज शिखा श्रीवास्तव फ्रॉम मैथमेटिक्स फार्म। सो हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग क्लास 7 चैप्टर 1 दैट इज इंटीजर में एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए, क्या है पहला क्वेश्चन? राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स whose sum is -7, whose difference is -10, whose sum is 0। आपको एक क्वेश्चन के 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, आपको इन तीनों को सॉल्व करना है। आपको पेयर्स बताने हैं, इंटीजर्स के पेयर्स। पेयर्स का मतलब होता है 2 नंबर। आपको एक नंबर और दूसरा नंबर, दोनों नंबर को सबसे पहले सम करके -7 लाना है, उसके बाद डिफरेंस करके -10 लाना है, उसके बाद सम करके 0 लाना है। तो चलिए नंबर ए से स्टार्ट करते हैं। नंबर ए है सम इज -7। ऐसे कौन से दो इंटीजर्स होंगे जिनको अगर मैं सम करूं तो मुझे -7 मिले? बताइए। तो ऐसे कौन से नंबर है? 10 और 3। 10 और 3 को अगर मैं माइनस करूंगी तो मुझे कितना मिलेगा? 7। बट निगेशन, यहाँ पे निगेटिव आ रहा है। देखिए, मैं 10 और 3 दो नंबर लिखती हूँ। 10 और 3 बीच में सम होना है। क्या होना है? सम होना है। तो अब आप बताइए कि निगेशन साइन किसके साथ आएगा, क्योंकि आंसर में निगेटिव साइन आ रहा है। निगेटिव साइन आने का मतलब है जो लार्ज नंबर है उसका साइन निगेटिव होगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे 10 बड़ा नंबर है, जिसका मतलब ये माइनस में होगा, तभी तो -10 + 3 = -7 होगा। दोनों नंबर तभी सब्ट्रैक्ट होंगे, है ना। और साइन कौन सा लगता है? लार्ज नंबर वाला। तो इसका मतलब पहला नंबर होना चाहिए -10 एंड दूसरा नंबर होना चाहिए 3। सो आपका आंसर आ गया -10, 3। ये आपका एक पेयर है। क्या ऐसे सिर्फ एक ही पेयर हो सकते हैं और नहीं हो सकते? और भी हो सकते हैं। चलिए देखते हैं। ये तो फर्स्ट नंबर है। सेकंड नंबर, आपको ऐसे दो इंटीजर्स चाहिए जिनको सम करने पे -7 आए। तो मैं ऐसा क्या ले लूं? अगर मैं यहाँ पे -4 -3 ले लूं तब सो दोनों माइनस में है। देखिए, ये ब्रैकेट अगर ओपन होगा तो यहाँ हो जाएगा -4 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -3 = क्या? -7 आ जाएगा। आ जाएगा ना, क्योंकि दोनों नंबर नेगेटिव में है, दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे। तो -4 -3 -7 हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों नंबर्स सही है। तो आप पेयर बना लीजिए -4, -3। ये भी आपका एक पेयर है। बट आपको सिर्फ एक पेयर बताना है। अ पेयर मतलब सिर्फ एक पेयर बताना है, तो आप कोई सा भी बता सकते हो। ऐसे बहुत सारे पेयर्स अवेलेबल हैं, जो आप बना पाओ वो आपका आंसर है। बस उन दोनों का सम करके आपको -7 लाना है। होप स्टूडेंट्स आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। नाउ मूव टू द बी पार्ट। बी पार्ट में क्या है? राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स whose difference is -10। अब आपको ऐसे पेयर्स लेने हैं जिनका डिफरेंस -10 है। तो चलिए, क्या मतलब है इसका? मतलब आपको एक नंबर यहाँ पे लेना है, फिर डिफरेंस करना है दूसरे नंबर से, और आपको आंसर क्या लाना है? -10। तो आप बताइए ऐसे कौन से दो नंबर हैं? अच्छा, आप बताइए कि ऐसे कौन से दो नंबर है जिनको अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो मुझे 10 मिलता है। तो 20 और 10, 20 में से 10 को अगर माइनस किया तो मुझे 10 मिलेगा, लेकिन हमें 10 नहीं चाहिए, हमें -10 चाहिए। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे -20 लिख दूं, क्या लिख दूं? -20, और यहाँ पे लिख दूं -10, -20 लिख दूं और क्या लिख दूं? -10। तो क्या मुझे -10 मिलेगा? चलिए देख लेते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। ये होगा -20, ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +10 आ जाएगा = क्या? आप बताइए, क्या -10 आ रहा है? तो एक नेगेटिव में है, एक पॉजिटिव में है, तो दोनों नंबर्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और साइन लगेगा लार्ज नंबर वाला। तो इसका मतलब -10 आ रहा है। तो आपको ऐसे पेयर्स मिल चुके हैं। तो क्या क्या है वो? -20, -10। ये आपका पहला आंसर है। लेकिन क्या सिर्फ यही एक आंसर हो सकता है? और भी हो सकते हैं। चलिए और देखते हैं।
देखिए आपको 2 इंटीजर्स लेने हैं और दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए, -10। तो क्या क्या लें, अगर हम यहाँ पे 6 4 10 होता है ना, अगर मैं यहाँ पे -6 ले लूं, यहाँ पे मैं -6 ले लूं और यहाँ पे 4 ले लूं, क्योंकि इसका साइन निगेटिव है, होने वाला है, तो -6 -4 -10 हो जाएगा, है ना। सॉल्व कर लीजिए, ये है -6 और ये -4, -6 -4 -10 ही आता है, तो हमें दूसरा पेयर भी मिल गया है। दूसरा पेयर क्या है, -6, -4। अब आप यहाँ -4 मत लिख देना, क्योंकि ये जो माइनस साइन है वो तो डिफरेंस का साइन है, ये वाला डिफरेंस का साइन है, ये आपको साइन नहीं लिखना है। ये जो इंटीजर का साइन है दैट इज पॉजिटिव, वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो 4 यहाँ पे प्लस में है, तो सिर्फ मैं प्लस ना लिख के सिर्फ 4 ही लिखूंगी, क्योंकि पॉजिटिव साइन लिखा नहीं जाता है। तो हो गया -6, 4, ये आपका एक पेयर हो गया। तो ये आपका पहला पेयर, ये आपका दूसरा पेयर। होप स्टूडेंट्स आपको ये भी समझ आया होगा। नाउ मूव टू द सी पार्ट। सी पार्ट में क्या है, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज 0। आपको इंटीजर्स के ऐसे पेयर लेने हैं जिनका सम 0 आता है। तो ये तो बहुत सिंपल है, आपको ऐसे 2 नंबर्स लेने हैं, ये कोई सपोज इंटीजर है और इसको सम करना है, सम का मतलब पॉजिटिव, फिर यहाँ पे कोई इंटीजर लेना है और आपको आंसर क्या लाना है, 0। तो ये तो बहुत सिंपल है। अगर आप यहाँ पे -3 ले लीजिए, यहाँ 3 ले लीजिए, तो 0 आ जाएगा, है ना। उसी तरीके से आप बहुत सारा ले सकते हैं, यहाँ -4 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 0 आ जाएगा, क्योंकि -4 + 4 0। तो ऐसे बहुत सारे पेयर्स होंगे, -5 + 5 = 0, -6 + 6 = 0, है ना। तो आपका आंसर क्या होगा, चलिए लिख लेते हैं। पहला पेयर क्या होगा, -3, -3, ये आपका पहला पेयर हो गया। -4, -4, -5, -5, -6, 6। ऐसे बहुत सारे पेयर्स होंगे जिनको अगर आप सम करोगे तो उसका सम का आंसर 0 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको सिर्फ एक आंसर लिखना है, आप इनमें से कोई भी आंसर लिख सकते हो। होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन 1 अच्छे से समझ आया हो। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 पार्ट दिया हुआ है, ए बी सी। ए में क्या पूछ रहा है, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8। आपको ऐसे 2 नेगेटिव इंटीजर का पेयर लेना है जिसका डिफरेंस 8 आए। मतलब आपको एक नेगेटिव इंटीजर लेना है, ये माइनस का होना चाहिए, फिर इसका डिफरेंस जो है, इसका डिफरेंस करना है दोनों नेगेटिव इंटीजर्स का। ये भी नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, ये भी नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, और इसका डिफरेंस जो है वो क्या आना चाहिए, वो 8 आना चाहिए। तो ऐसे कौन से 2 नंबर्स होंगे, सबसे पहले यहाँ पे जो नेगेटिव नंबर होगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे कोई नंबर होगा = 8 आना चाहिए। तो अब आप बताइए मैं ऐसे कौन से 2 नंबर लूं जिनको सब्ट्रैक्ट करने पे, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, सब्ट्रैक्ट करने पे +8 आए। तो इसका मतलब प्लस वाला नंबर मुझे ज्यादा बड़ा लेना पड़ेगा, माइनस वाला नंबर मुझे छोटा लेना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पे साइन प्लस का आएगा। मैंने बताया है ना, अगर एक प्लस में होता है साइन, एक माइनस में होता है, तो नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं और साइन लार्ज नंबर का लगता है। तो यहाँ पे इसका मतलब मुझे लार्ज नंबर लेना है और यहाँ पे स्मॉल नंबर लेना है। तो ऐसे 2 नंबर बताइए जिनका डिफरेंस 8 आए, 10 और 2। तो 10 को मैं कहाँ लिखूंगी, यहाँ पे, और 2 को कहाँ लिखूंगी, यहाँ पे। होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो ऐसे पेयर्स कौन कौन से हैं, ऐसे मेरे पेयर्स हैं -2 एंड -10। लिख लेते हैं -2, -10, ये मेरा आंसर है। आपको -2 और -10 लेना है ना, क्योंकि -2 एंड -10, इस माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होके यहाँ पे प्लस आया है। आप लोग ये पॉजिटिव 10 मत ले लेना, क्योंकि आपने ये दोनों इंटीजर्स लिया हुआ था ना, -2 एंड -10, तब इसको सॉल्व करके ये माइनस माइनस +10 हुआ है।
फिर 10 में से 2 गया 8 और साइन लगेगा पॉजिटिव वाला। अब बी पार्ट सॉल्व करते हैं। बी पार्ट में है राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर whose sum is -5। आपको पहले एक नेगेटिव इंटीजर लेना है और एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है कोई भी, फिर उसका सम करना है और क्या आना चाहिए, -5 आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं ब्रैकेट ओपन कर दूं, यहाँ पे कोई नंबर माइनस का होगा, ये प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस ही होता है, और यहाँ पे कोई नंबर होगा, इसका लाना है मुझे -5। तो आप ऐसे दो नंबर्स बताइए जिनको सब्ट्रैक्ट करके, क्यों, क्योंकि एक पॉजिटिव में है एक निगेटिव में है, इसका मतलब नंबर सब्ट्रैक्ट होंगे। तो ऐसे कौन से दो नंबर लूं जिनको माइनस करने पे -5 है। इस बार माइनस साइन आ रहा है, इसका मतलब ये वाला नंबर लार्ज होगा इस वाले नंबर से। तो पहले आप मुझे दो नंबर्स बता दीजिए जिनको सब्ट्रैक्ट करने पे 5 है। 7 2 10 5 दोनों सही है, चाहे आप 7 2 ले लीजिए चाहे आप 10 5 ले लीजिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे 5 आएगा। तो चलिए अगर मैं 7 और 2 की बात करूं तो 7 यहाँ पे लिखा जाएगा और 2 यहाँ पे लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि ये माइनस का 7 ये प्लस का 2 दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे तो आएगा -5, क्योंकि 7 बड़ा था तो साइन माइनस का लगेगा। तो स्टूडेंट्स वो इंटीजर्स क्या क्या है, एक है माइनस का 7 और एक है प्लस का 2। तो लिख लीजिए -7, 2। अगर आप इन दोनों को सम करोगे तो आपको -5 आएगा। दिस इज योर आंसर। नाउ मूव टू द सी पार्ट। सी पार्ट में क्या है, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर whose difference is -3। तो सबसे पहले आपको निगेटिव इंटीजर लेना है एंड आपको पॉजिटिव इंटीजर लेना है, फिर उसका डिफरेंस करना है और आना क्या चाहिए, -3। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट खोल देंगे, यहाँ पे कोई निगेटिव इंटीजर होगा, ये माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस होगा, और यहाँ पे कोई नंबर होगा, ये इज इक्वल्स टू -3 आना चाहिए। तो देखिए दोनों माइनस में है, क्या है, दोनों माइनस में। जब दोनों माइनस में होते हैं तो नंबर्स ऐड हो जाते हैं और साइन माइनस का ही लगता है। तो यहाँ पे माइनस का साइन आ भी रहा है ना, देखिए दोनों माइनस में है, माइनस का साइन आ भी रहा है। इसका मतलब यहाँ पे दो ऐसे नंबर्स लिख दो जिनको ऐड करके 3 है। तो ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं, ऐसे नंबर्स हैं 2 एंड 1। अगर -2 -1 कर दोगे तो दोनों का साइन निगेटिव है, दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे और साइन निगेटिव ही रहेगा, -2 -1 -3। दिस इज योर आंसर। तो आपके क्या क्या इंटीजर्स हैं, वो एक है -2 और सेकेंड वन इज +1। आप -1 मत लिखना, ये डिफरेंस का साइन है, ये जो माइनस का साइन है ये डिफरेंस का साइन है, और ये जो साइन है ये है हमारे इंटीजर का साइन। ये देखिए +1 -2 +1, तो क्या क्या पेयर होगा, -2, 1, क्योंकि +1 नहीं लिखा जाता। दिस इज योर आंसर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। इन अ क्विज टीम A scored -40, 10, 0 and team B scored 10, 0, -40 in 3 successive rounds. Which team scored more? Can we say that we can add integers in any order? अब ये क्वेश्चन का क्या मतलब है, इन अ क्विज, एक क्विज में टीम A scored -40, 10, 0। जो टीम A है उसने स्कोर किया है -40, 10 and 0, and team B scored 10, 0, -40 in 3 successive rounds। 3 राउंड में टीम A ने 3 राउंड में सबसे पहले -40 स्कोर किया, फिर 10 स्कोर किया एंड देन 0, एंड टीम B ने सबसे पहले 10 स्कोर किया, देन 0 स्कोर किया, देन -40 स्कोर किया। तो विच टीम स्कोर्ड मोर? आपको ये बताना है कि कौन सी टीम ने ज्यादा स्कोर किया है, ये पहला क्वेश्चन है। एंड देन फिर पूछ रहा है कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर?
क्या आप कह सकते हो कि इंटीजर्स को आप किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हो? तो चलिए सबसे पहले ये वाला सॉल्व करते हैं। लिखिए टीम ए scores in 3 successive round. 3 successive round is equals to क्या क्या स्कोर किया उसने? सबसे पहले -40 स्कोर किया, -10 एंड थर्ड राउंड में उसने 0 स्कोर किया। नाउ टीम बी scores in 3 successive rounds is equals to, सबसे पहले राउंड में टीम बी ने 10 स्कोर किया, सेकेंड राउंड में 0 एंड थर्ड राउंड में -40। अब पूछ रहा है कि कौन सी टीम ने ज्यादा स्कोर किया, तो इन सबको मैं प्लस कर दूं। तो चलिए टोटल स्कोर्स ऑफ टीम ए, टीम ए का टोटल स्कोर निकाल लो, तो तीनों को ऐड कर दो, -40 +10 +0 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा। 0 को किसी भी नंबर में ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो यही दोनों नंबर से मतलब है, -40 एंड +10, तो एक माइनस में एक प्लस में नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 30 आएगा। साइन क्या लगेगा? जो लार्ज नंबर का साइन है दैट इज नेगेटिव, तो यहाँ माइनस लग जाएगा। अब यहाँ लिखिए टोटल स्कोर ऑफ टीम बी, टीम बी का टोटल स्कोर कितना होगा? इसको भी ऐड कर लीजिए, 10 + 0 + -40 क्या होगा ये? सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करिए, 10 + 0 प्लस माइनस का माइनस मल्टीप्लाई, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -40, इसको ऐड करिए कितना आएगा? 0 से कोई मतलब नहीं होता, इसको मैं हटा ही देती हूँ। ये है 10 - 40, तो क्या आएगा? एक पॉजिटिव में है नंबर, एक नेगेटिव में है, नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 30 आएगा और साइन लगेगा जो लार्ज नंबर का साइन है दैट इज नेगेटिव, -30 आया। अब पूछ रहा है कि विच टीम स्कोर्ड मोर, कौन सी टीम ने ज्यादा स्कोर किया है? तो टीम ए ने स्कोर किया है -30 और टीम बी ने भी स्कोर किया है -30, तो इसका मतलब दोनों ने इक्वल स्कोर किया है, कोई ज्यादा स्कोर नहीं किया है, दोनों ड्रॉ है, दोनों इक्वल स्कोर किए हैं। तो लिखिए टीम ए एंड टीम बी स्कोर इक्वली, दोनों ने इक्वली स्कोर किया है। अब क्वेश्चन नंबर, इसमें मतलब बी पार्ट क्या कह रहा है? कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, क्या आप इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हो? जैसे यहाँ पे देखिए आपने वही ऐड किया था, सबसे पहले टीम ए में आपने सबसे पहले -40 लिखा था, फिर 10 ऐड किया, फिर 0 ऐड किया, फिर टीम बी में आपने उसी इंटीजर्स को बस क्या है कि थोड़ा सा ऑर्डर चेंज करके ऐड किया है। देखिए यहाँ पे भी इंटीजर्स वही है, बस इसके ऑर्डर डिफरेंट है। जैसे यहाँ पहले -40 था तो यहाँ पहले 10 है, यहाँ सेकेंड नंबर पे 10 था, है ना, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे -40 है, तो यहाँ पे थर्ड नंबर पे -40 है, यहाँ पे थर्ड नंबर पे 0 था और यहाँ पे सेकेंड नंबर पे 0 है। मतलब है यही सारे इंटीजर्स, बट यहाँ पे ऑर्डर उसके डिफरेंट है। तो क्या आंसर हमारा चेंज हो गया? नहीं चेंज हुआ ना, तो इसका मतलब ये जो कह रहा है ये एकदम सही कह रहा है। कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर? तो यस, वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। लिखिए एस, वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, इन एनी ऑर्डर। अगर आपने इंटीजर्स के ऑर्डर को बदल दिया है तो क्या आंसर चेंज हो रहा है? नहीं चेंज हो रहा है, इसका मतलब हम इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, यहाँ पे आपको फिल करना है टू मेक द स्टेटमेंट्स ट्रू। ये आपको
हैंड साइड हो जाए, मतलब आपका स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। जैसे यहाँ पे इक्वल है ना, इसका मतलब जो इस साइड है वो इक्वल हो जाए इस साइड के, तभी ट्रू होगा। तो चलिए करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे है -5 प्लस -8 इज इक्वल टू -8 प्लस, क्या नंबर लिखूं यहाँ पे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाए। मैंने आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा रखी है एडिशन में कि आप कोई भी दो इंटीजर्स को के ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए -5 प्लस -8 है और यहाँ सबसे पहले -8 है, फिर प्लस क्या होगा, -5 होगा, है ना, क्योंकि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि आप टू इंटीजर्स के ऑर्डर को चेंज कर सकते हो एडिशन में। नाउ सेकेंड पार्ट क्या है, -53 प्लस ब्लैंक है यहाँ पे इज इक्वल टू -53। तो -53 में आप ऐसा क्या ऐड कर दो कि आपको फिर से वही नंबर मिले। मैंने आपको ये भी बताया है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। आप किसी नंबर में क्या ऐड करते हो कि आपको वही नंबर मिलता है, 0, है ना। 0 को आप किसी भी नंबर में ऐड करते हो तो नंबर वही मिलता है। दिस इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। नाउ नेक्स्ट थर्ड पार्ट है 17 प्लस ब्लैंक इज इक्वल टू 0। 17 में ऐसा क्या ऐड कर दें कि हमें 0 मिल जाए। ये तो बहुत सिंपल है, अगर मैं 17 माइनस 17 कर दूं तो 0 हो जाता है ना। अब ये प्लस साइन देख के आप लोग कंफ्यूज मत होना। ये 17 प्लस ब्रैकेट में -17 अगर लिख दूं तो बात तो वही है, ये हो जाएगा 17, ब्रैकेट जब ओपन होगा तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है, तो वही चीज ऊपर लिखी हुई है। तो यहाँ पे क्या होगा, -17, क्या होगा, -17, क्योंकि प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा। 17 माइनस 17 इज इक्वल्स टू 0। नाउ फोर्थ नंबर 13 प्लस -12 प्लस ब्लैंक है यहाँ पे इज इक्वल्स टू 13। देखिए फिर से 13 मिल रहा है, प्लस भी मिल रहा है, -12 भी है, प्लस भी है, बस यहाँ का नंबर गायब है। अच्छा ये बताइए कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव। मैंने बताया था कि कोई भी 3 इंटीजर हो, 3 इंटीजर, सबसे पहले आप 2 का ग्रुप बनाइए, थर्ड को बाहर रखिए, उसके बाद आप पहले को बाहर रखिए और लास्ट के दोनों का ग्रुप बनाइए, फिर तीनों को ऐड करिए तो आंसर सेम आता है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें आप ग्रुप बना के सॉल्व करते हो 2 इंटीजर्स को सबसे पहले। तो यहाँ पे 13 है, -12 है, -7 है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, -7। समझ में आया। यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, एक ब्रैकेट में किए हैं, और फिर इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, एक ब्रैकेट में किए हैं। नाउ फिफ्थ पार्ट में क्या है, -4 प्लस, अब यहाँ पे ग्रुप किए हैं, देखिए इन दोनों को ग्रुप में किए हैं, 15 प्लस -3, फिर यहाँ पे इन दोनों को ग्रुप किया गया है, फर्स्ट 2 नंबर्स को। यहाँ पे है -4 प्लस 15, तो बताइए यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, -3 ही आएगा। ये भी कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। सो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।